बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज है करवा चौथ और जाहिर सी बात है कि सभी लेडीज़ों का व्रत है, तो मेरा भी है। और अभी बज रहा होगा समथिंग 1 और मैं मम्मी के घर पे आ गई हूँ, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब लोग साथ में ही मनाएंगे, मैं और मेरी भाभियाँ। तो यहाँ पर काम जो है वो स्टार्ट हो गया है और पूजा का बहुत सारा सामान हम सभी लोग बनाते हैं, तो हम सब लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। आपको चलिए दिखाते हैं। हाय बोलो चलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कड़ी जो है, जो मेन रहती है भाई, हमारे यहाँ कड़ी से पूजा की जाती है, तो वो मेन है, तो हम लोगों ने रख दी है अभी बनने के लिए। और एक साइड सब्जी चढ़ी हुई है और क्या क्या आइटम बनेगा वो आपको आगे चल के तो पता चल ही जाएगा। और शाम को कितना मज़ा आने वाला है, तो आप जो ब्लॉग है वो लास्ट तक देखिएगा। और चलिए मिलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका था और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 बज रहा था और 1 बजे से मैं और छोटी वाली बहू हम सब लोग लग गए थे, मतलब हम दोनों लग गए थे काम में, क्योंकि पूजा का काफ़ी ज़्यादा आइटम बनाना होता है। आइटम का मतलब कि बहुत सारा सामान बनाना होता है, तो इस चक्कर में हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। और हम लोगों को काफ़ी सारा बनाना था, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के हिसाब से पूजा का सामान बनना था। तो इस चक्कर में जल्दी लग गए थे, तो जल्दी जाहिर सी बात है कि निपट जाएंगे। और मुहूर्त जो था वो 5 बजे से लेके 7 बजे तक का था, तो हम सोच रहे थे कि हम लोग 4 बजे तक फ्री हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं शाम को और तैयार होने में भी बहुत समय लगता है। तो इसलिए कोशिश थी कि हम लोग 4 बजे तक फ्री हो जाएं। तो यहाँ पर हम दोनों ही लगे थे काम में। और बड़ी वाली भाभी की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो वो हम लोगों ने बोल दिया था कि तुम आराम कर लो जाके और हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी जो अठवाइयाँ बोली जाती हैं हमारे यहाँ, तो मैं वो बना रही थी। और यहाँ पर कच्चा पक्का दोनों ही बनता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी पहले तो रोटियाँ बना रहे थे हम लोग, क्योंकि ये जो रोटियाँ बननी थी वो हम तीनों के हिसाब से बननी थी, तो काफ़ी ज़्यादा बननी थी। तो वही मैं यहाँ पर धीमे धीमे करके मतलब बना रही थी, वो बेलती जा रही थी छोटी वाली और मैं यहाँ सेकती जा रही थी। फिर जैसे ही रोटियाँ बन गई थी छोटी छोटी, उसी प्रकार से अठवाइयाँ बनने लग गई थी पूड़ी। तो वो भी मैं यहाँ पर तल रही थी और वो बेल बेल के मुझको दे रही थी। और बनाते बनाते कब समय गुजरता जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि सुबह से तो ऐसा रहता है कि भाई अपन लोग नहा धो के थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर उसके बाद 11-12 बजे तक रिलैक्स हो जाता है और फिर उसके बाद हम लोग काम में लग जाते हैं, तो समय गुजर जाता है। मुझे तो वैसे समय का पता चलता नहीं है। और भूख प्यास का ऐसा है कि वो पहले जब शुरुआत में व्रत रहते थे तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता था, लेकिन प्रेजेंट में तो भाई अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। मेरे व्रत तो जो हैं करवा चौथ के, जब मैं प्रेग्नेंट थी दोनों बच्चों में पड़े हैं और 7-7 महीने में पड़े हैं। तो व्रत का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। और यहाँ पर छोटी बहू का पहला व्रत था, मतलब मेरी छोटी भाभी का। तो यहाँ पर दोपहर के लगभग बज रहे होंगे 3 और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी ने थोड़ा सा दूध लिया कटोरी में और ये पिलाना था बहू को, क्योंकि पहली बार में अगर जैसे कुछ पिला देते हैं, मतलब खाया नहीं जाता, पानी नहीं पिलाते, बस दूध पिला सकते हैं। तो यहाँ पर मम्मी उसको दूध दे रही थी, जिससे कि अगर बाई चांस कभी भी आगे चल के दिक्कत हो तो वो कभी भी मतलब पी सकती है दूध या पानी। वैसे पिया नहीं जाता है, लेकिन पहली बार में पिला दिया जाता है सास के हाथ से, जिससे कभी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे प्रेग्नेंट है या फिर कोई और दिक्कत है, तो कुछ भी पी सकती है। तो इसलिए मम्मी ने पहली बार में इसको पिला दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे आइटम बन के तैयार हो गए थे और साफ़ सफाई भी हो गई थी और समथिंग 4 बज गया था। टाइम तो लग ही गया था, लेकिन जो सोच रहे थे वैसा तो कुछ हो ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम लोग लगभग निपट चुके थे जल्दी कामों से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी अठवाइयाँ बन गई थी और यहाँ पर पंचमेवा हमारे यहाँ बनाई जाती है, तो वो रेडी थी। और उसके बाद यहाँ पर ये खीर है
चावल वाली, तो वो भी रेडी थी। और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि बनी थी कढ़ी, तो वो भी बन गई थी। और वैसे हमारा कच्चा पक्का जैसे कि मैंने बताया कि बनता है, तो सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग बनी थी और ये सारी चीज़ें पूजा में लगती हैं। और ये बनी थी पनीर की सब्जी और इतने सारे आइटम जो थे वो मैंने और छोटी बहू ने मिलके 2.5-3 घंटे में बना लिए थे। और इसमें रखे हुए थे चावल, और चावल के साथ साथ सबके लिए बन चुकी थी पूड़ियाँ, क्योंकि रात में किसी को समय मिलता नहीं और बहुत सारा काम जो रहता है वो शाम ही का रहता है, इसलिए सबके लिए खाना रेडी हो गया था। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने और बहुएं भी चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि हमें होना था तैयार। तो आप देख सकते हैं कि ये है मेरा फाइनल लुक और मैं इस प्रकार से तैयार हुई थी। आप बताइएगा कि मैं और मेरी भाभियाँ कैसी लग रही थी हम लोग तैयार होके। तो गाइस आपने देख ही लिया होगा कि कौन कैसा लग रहा था, और जैसे भी लग रहे हो आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे थे हम लोग। और यहाँ पर मैं पूजा का सामान रेडी करने लग गई थी, और जो मुहूर्त था 5 से 7 बजे का, वो तो समथिंग निकल ही सा गया था, क्योंकि बहुत समय लग जाता है पूजा में, आप सब लेडीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि हम लोगों को तैयार होने में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो भाई फिर पूजा वगैरह करते हैं तो समय तो लग ही जाता है। फिर भी मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी काम कर रही थी, जल्दी जल्दी निपटा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि पूजा का सारा सामान लग गया था। हम लोग 3 लोग थे तो तीनों के हिसाब से यहाँ पर लग गया था सामान। और यहाँ पर सामान में आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें हमने बनाई हुई थी वो रखी हुई थी। और 5 प्रकार के फल रहते हैं हमारे यहाँ, और 5 प्रकार की मिठाइयाँ और श्रृंगार का सारा सामान। तो सारी चीज़ें रखने के बाद फिर मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी पूजा करनी, मतलब हम सब लोग बैठ गए थे पूजा में। और वैसे तो बात की जाए गाइस कि हर इंसान हर प्रकार से पूजा करता है, मतलब सब लोग सेम तो करते नहीं है। तो हमारे यहाँ जैसी होती है हम लोग वैसी कर रहे थे। और यहाँ पर जो जो चीज़ें मतलब हम लोगों ने बनाई थी वो सब चढ़ाते हैं, और उसके बाद हम लोग श्रृंगार वगैरह जो रहता है पहले देवी जी को लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग खुद लगाते जाते हैं। ऐसा रहता है, जो भी श्रृंगार कुछ भी चीज़ें होती है तो छोटी से छोटी ले लो या बड़ी से बड़ी, पहले उनको लगाई जाती हैं, उसके बाद हम लोग अपना लगाते जाते हैं। और यहाँ पर मैं वही सारे काम करना स्टार्ट कर दिए थे, और वाकई में समय बहुत हो गया था और सब जेंट्स चिल्लाने लगे थे भूख भूख। और मेरे जो हस्बैंड थे वो फाइनली मेरे लिए व्रत रखे हुए थे उनका हमेशा ही है, शुरू से ही वो रहते हैं, तो इसलिए वो रखे हुए थे। तो उनकी भी मुझे चिंता हो रही थी, क्योंकि हम लेडीज़ों की तो खैर आदत हो जाती है, लेकिन जेंट्स जो रहते हैं ना वो भाई कैसे रखते होंगे ये अपन समझ ही नहीं सकते हैं। और मैं उनसे बहुत मना करती हूँ, लेकिन भाई मानते नहीं है, भाई उनका मन है। और ये सारी चीज़ें ना आप ज़बरदस्ती से करा सकते हो और ना ज़बरदस्ती से बंद करा सकते हो। तो वो चीज़ है, उनकी खुशी जिसमें है वो करते हैं, और मेरी खुशी जिसमें है वो मैं करती हूँ। उनका मन है तो वो करते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम लेडीज़ हैं तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते ही हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था श्रृंगार चढ़ाना।
फिर उसके बाद जैसे ही पूजा ख़त्म हुई तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे तीनों की तीनों रंग लगाने के लिए। आलता भी बोल सकते हैं, महावर भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ तो रंग बोलते हैं और आलता बोलते हैं। तो लास्ट में बस यही रह गया था और हम लोग बिछिया वगैरह भी बदलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी और पूजा हो गई थी। बस लास्ट में यही रह गया था और उसके बाद हम लोगों को जाना था भाई चाँद देखने। वैसे चाँद तो निकल आया था, ऐसा तो होता ही नहीं है कि हम खड़े खड़े चाँद की वेट कर रहे हैं, कि चाँद का वेट कर रहे हैं कि भैया चलो चाँद निकलेगा, अब निकलेगा, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ऐसा तो हो ही नहीं पाता है। पूजा करते करते कब चाँद निकल आता है पता ही नहीं चलता है, यही लोग बता देते हैं कि चाँद निकल आया है। तो गाइस फिर हम लोग चल दिए थे भाई अपनी अपनी थाली सजा के छत की ओर, क्योंकि अब फाइनली हम लोगों को अपने पति की पूजा करनी थी और चाँद की पूजा करनी थी। लेकिन गाइस ये व्रत जो है बहुत ही स्पेशल रहता है, बहुत ही खुशी होती है और सारी लेडीज़ों को खुशी होती होगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमेशा इस व्रत का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि वाकई में इस जैसा व्रत तो कोई हो ही नहीं सकता है। मैं अपनी जो सोच है वो बता रही हूँ, इसको आप नेगेटिव वे में मत लेके जाइएगा। बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम तीनों लोग चल दिए थे और इस बार हम लोग 3 लोग थे बड़ी भाभी थी नहीं, वैसे तो हम 4 हो जाते। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर छत पर पूजा करने के लिए और सबसे पहले मैंने पूजा की थी, फिर उसके बाद बहुओं ने पूजा की थी और यहाँ ये आ चुके हैं मेरे पति देव और हम साथ में पूजा करेंगे और साथ में एक दूसरे का व्रत तोड़ेंगे। आप लोग देखिए। फिर गाइस सबकी पूजा ख़त्म होने के बाद इनका था पहला करवा चौथ, फर्स्ट करवा चौथ। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा गिफ्ट मिलना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और यहाँ मेरा भाई इसके लिए जो गिफ्ट लेके आया था वो यहाँ ओपन कर रही थी छोटी वाली भाभी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत अच्छा लगता है जब गिफ्ट मिलते हैं, ये तो फैक्ट है। और यहाँ पर इसको गिफ्ट मिला था मोबाइल और वीवो का मोबाइल था, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा था लेकिन वीवो का था। बहुत ही खुश हो गई थी मोबाइल देख के और वाकई में देखिए गिफ्ट किसी को भी मिले हर आदमी खुश हो जाता है। और उसके बाद हम लोग फिर सब लोग आ गए थे नीचे और मम्मी से सब आशीर्वाद लेने लग गए थे, मम्मी से और एक दूसरे से सब आशीर्वाद लेने लग गए थे, बड़े छोटे जिस प्रकार से हम सब लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा वाला भी
पैर छूने लग गया था, तो सबकी देख देख के। और यहाँ फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था और बढ़िया आशीर्वाद सबके लिए जा रहे थे। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ। जब ये लोग पैर छूते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ इनके आगे। फिर सब ने फ़ोटो सेशन कराने के बाद, सबके आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर खाना पीना स्टार्ट हो गया था। जाहिर सी बात थी कि भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी सभी को, और मुझे भूख बहुत कम लगती है, मुझे प्यास ज़्यादा लगती है, हमेशा का रहता है। मुझे ये लगता है कि खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन पानी मिलना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों को 11 बज गया था खाते खाते, और उसके बाद फिर हम लोग भी बैठ गए थे। पहले सबको खिलाया, फिर हम तीनों लोग साथ में बैठ गए थे। जो पूजा की थाली थी वही हम लोग लेके बैठते हैं हमेशा, पहले उसको फिनिश करेंगे जो प्रसाद रहता है, उसके बाद अगर ज़रूरत लगती है तो और लेते हैं। वैसे तो ज़रूरत रहती नहीं है क्योंकि इतना सफिशिएंट रहता है, ज़्यादा खपता नहीं है। और यहाँ पर हम तीनों बैठ के खाने लग गए थे और अपनी अपनी बातें करने लग गए थे। और उसके बाद मुझे जाना था अपने घर, क्योंकि बच्चे को सुबह से स्कूल भेजना पड़ता है और उसके अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इसलिए मैं मम्मी के यहाँ रुकी नहीं थी और सीधे घर चली आई थी। और आज का दिन बहुत अच्छा बीता और बहुत अच्छा लगा। और भगवान से प्रार्थना है मेरी कि हमेशा हम सब सुहागनों की ज़िंदगी में ये दिन बार बार आए और हम लोग इसी प्रकार से साथ में और अच्छे से व्रत रखते रहें और हमेशा इसी प्रकार से हम सब खुश रहें। तो गाइस, मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।